नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। हम आए हैं फिर से आज और नई बड़ी खबरों के साथ। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 27 दिसंबर को और मध्य प्रदेश में 27 और 28 दिसंबर को गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ अलग अलग स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में कल से एक वेदर सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है, जिसकी वजह से देश के कई सारे इलाकों में बर्फबारी और बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। ये इन सर्दियों का पहला बड़ा मौसम सिस्टम है जो देश के बड़े इलाकों में बारिश और बर्फबारी लाने वाला है। एक पश्चिमी विक्षोभ जो मध्य ट्रॉपोस्फेरिक वेस्टरीज में एक ट्रफ के रूप में चल रहा है, ये देश के मध्य भागों में निम्न स्तर को पूर्वी हवाओं के साथ मिलेगा, जिससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से काफी ज्यादा नमी मिलेगी। ये सिस्टम खासतौर पर 27 और 28 दिसंबर को सक्रिय होने की संभावना है। आगे समाचारों में, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मनमोहन सिंह के 92 साल की उम्र में गुरुवार 26 दिसंबर को दिल्ली में आखिरी सांस ली। उनके निधन की सूचना से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई बड़ी नेताओं, हस्तियों ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। केंद्र सरकार ने आज यानी 27 दिसंबर को होने वाले सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। साथ ही सरकार ने मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। उधर कांग्रेस ने भी आज के सारे कार्य रद्द कर दिए हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के 5 बार के सीएम रहे इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की प्रदेश भर में जाने वाली अस्थि कलश यात्रा फतेहाबाद से शुरू हो गई है। यात्रा शुरू करने के लिए यहां उनके पोते विधायक अर्जुन चौटाला और भतीजे आदित्य देवीलाल भी पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने चौटाला की लौह पुरुष बताते हुए उनके अमर रहने के नारे लगाए। फतेहाबाद से यह यात्रा हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल और रेवाड़ी तक जाएगी। यहां से यात्रा गुरुग्राम में प्रवेश करेगी, जहां यात्री विश्राम किया जाएगा। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा कि जो लोग अंतिम संस्कार पर नहीं पहुंच पाए, उनके लिए सभी 22 जिलों में अस्थि कलश यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। यह यात्रा 3 दिन में पूरे प्रदेश को कवर करेगी। हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में तीर्थ स्थलों में भी कलश ले जाए जाएंगे। ओपी चौटाला की रस्म, पगड़ी और श्रद्धांजलि समारोह 31 दिसंबर को सिरसा के चौधरी देवीलाल स्टेडियम में होगा। आगे समाचारों में, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट आते ही देश के तमाम शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम गिर गए। शुक्रवार को ताजा कीमतों में कश्मीर से लेकर यूपी, बिहार तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट दिख रही है। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में आज भी तेल के दाम छितर बने हुए हैं। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में पेट्रोल 34 पैसे सस्ता होकर 94.71 रुपए लीटर बिक रहा है। डीजल भी 38 पैसे गिरा और 87.81 रुपए लीटर पहुंच गया। बिहार की राजधानी पटना में आज पेट्रोल 58 पैसे गिरावट के साथ 105.53 रुपए लीटर, तो डीजल 55 पैसे टूटकर 92.37 रुपए लीटर बिक रहा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी आज पारा गिरने के साथ पेट्रोल डीजल का रेट भी 7 पैसे गिरकर 99.64 रुपए लीटर हो गया, जबकि डीजल 6 पैसे टूटकर 84.82 रुपए लीटर हो गया है। आगे समाचारों में, इनकम टैक्स पेयर की उम्मीदें यूनियन बजट 2025 से बढ़ गई हैं। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट पेश करेंगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 26 दिसंबर को सूत्रों के हवाले से खबर दी कि सरकार यूनियन बजट में इनकम टैक्स में कमी करेगी। रिपोर्ट में बताया गया कि सालाना 15 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर टैक्स घट सकता है। खबर में यह भी कहा कि अभी यह फैसला नहीं हुआ है कि इनकम टैक्स के किस स्लैब में कितना टैक्स घटेगा। आगे समाचारों में, हरियाणा के सभी स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। यह छुट्टियां 1 से 15 जनवरी तक रहेंगी। 16 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। इस बारे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल डाडा ने पहले ही बयान दे दिया था। आदेश में यह भी कहा कि इन छुट्टियों के दौरान सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड आदि के नॉर्म्स के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं 10वीं और 12वीं के लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार स्टूडेंट को प्रैक्टिकल के लिए स्कूल में बुलाया जा सकता है। ये निर्देश सरकारी और निजी दोनों ही प्रकार के स्कूलों पर लागू होंगे। आगे समाचारों में, उत्तर प्रदेश के आगरा में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बसई अरेला के प्राचीन चामुंडा मंदिर के पास खुदाई में सोने चांदी के सिक्कों से भरा मटका मिला है। सिक्के मिलने की बात फैली तो पूरा गाँव मौके पर पहुँच गया। सिक्कों के लिए भीड़ लग गई। कुछ लोग सिक्के लेकर भाग गए। सिक्के ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1940-42 के बताए जा रहे हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा में गुरुवार रात मौसम ने एक बार फिर करवट ली। शुक्रवार सुबह से जींद, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, झज्जर, पानीपत और सोनीपत में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भिवानी के गिरावड़ गांव में झमाझम ओले भी गिरे।
कई जगह बारिश तड़के 3 बजे ही शुरू हो गई थी। लगातार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। नारनौल में शनि मंदिर के पास पूरा मोहल्ला ही पानी से डूब गया। करीब 6 साल से बन रहे छलक नाले के कारण ये समस्या पैदा हुई। करीब 20 घरों में पानी घुसा। बारिश के कारण ठुठुरन बढ़ गई है। आगे समाचारों में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की आज दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मक्की पिछले कुछ दिनों से बीमार था। हाई शुगर की वजह से लाहौर के एक प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। अब्दुल मक्की आतंकी हाफिज सईद का रिश्तेदार और आतंकी संगठन जमात उद दावा का डिप्टी चीफ भी था। उसे 2020 में आतंकी फंडिंग के लिए एक अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई थी। सजा के बाद उसने खुद को लो प्रोफाइल कर लिया था। 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। आगे समाचारों में वीरवार को सेना की टुकड़ी सैनिक का सामान लेकर रेवाड़ी के खंडोड़ा गांव पहुंची। उन्हें देखते ही सैनिक के परिजन फूट फूट कर रोने लगे। करीब 1.5 साल पहले सिक्किम की बरदांग नदी में सैनिक बह गया था, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लगा। अब सेना की टुकड़ी 39 वर्षीय अरुण कुमार का सामान लेकर बावल के खंडोड़ा गांव पहुंची और उनका सामान परिजनों को सौंपा। सेना अधिकारी ने बताया कि अरुण कुमार को शहीद का दर्जा दिया गया है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।